लेट्स बाइट बयानबाजी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर ने भारत को लेकर गंभीर बातें कही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत एक तरफ खुद को अमेरिका का करीबी दोस्त कहता है और दूसरी तरफ अमेरिका पर भारी टैक्स लगाता है। इमिग्रेशन के मामलों में भी साफ बात नहीं हो रही और रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में पैसा पहुंचा रहा है। स्टीफन मिलर ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात से नाराज हैं। भारत का ऐसा रवैया अमेरिका को मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत इमिग्रेशन के मामले में धोखाधड़ी कर रहा है और रूस से तेल खरीदता है। राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन हमें वास्तविकता को समझना होगा। He said very clearly is that it is not acceptable for India to continue financing this war by purchasing the oil from Russia. People will be shocked to learn that India is basically tied with China in purchasing Russian oil. That's an astonishing fact. India portrays itself as being one of our closest friends in the world, but they don't accept our products. They impose massive tariffs on us. We also know they engage in a lot of cheating on immigration policies that is very harmful to American workers. And of course, we see again the purchasing of oil. So President Trump, look, he wants a tremendous relationship and has had always a tremendous relationship with India and the Prime Minister. But we need to get real about dealing with the financing of this war. So President Trump, all options are on the table to deal diplomatically, financially, and otherwise with the ongoing war in Ukraine. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपना राग अलापना जारी रखा है और भारत को लेकर फिर एक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत को यूक्रेन में हो रही मानवीय त्रासदी की परवाह नहीं है। भारत को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि रूस की युद्ध मशीन यूक्रेन में कितने लोगों की जान ले रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने आतंकवाद को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान के हालात नहीं सुधरते तब तक कश्मीर से आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। इस बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाकर राज्य की विशेष स्थिति खत्म की गई थी। मिलिटेंसी न खत्म हुई है न खत्म होगी। जो ये समझते हैं कि मिलिटेंसी खत्म होगी, मैं उनको दावा देता हूं इस वक्त कभी मिलिटेंसी यहाँ खत्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर होंगे नहीं होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल है, जिसमें वे चीन की घुसपैठ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, कोई भी आपको सच्चाई बता देगा। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कोई गोपनीय जानकारी साझा नहीं की है। गलवान घाटी में चीनी घुसपैठ और उसमें 20 भारतीय सैनिकों की शहादत की जानकारी पहले से सार्वजनिक है। गहलोत ने कहा कि चीन द्वारा करीब 2000 किलोमीटर तक की घुसपैठ और उससे जुड़े विवरण विश्वसनीय मीडिया और इंटरनेट पर पहले से उपलब्ध हैं। उन्होंने लद्दाख के सोशल वर्कर सोनम वांगचुक का भी हवाला दिया और कहा कि वे भी समय समय पर इस खतरे की ओर ध्यान दिलाते रहे हैं। राहुल गांधी ने 2023 में लद्दाख दौरे के समय भी लोगों से चीनी घुसपैठ की शिकायतें सुनी थीं। गहलोत ने कहा कि जब ये मुद्दा पूरे देश की चिंता बना हुआ था, तब सरकार को इसे संसद में उठाकर देश को विश्वास में लेना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाई है। उनके पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया। ऐसे में राहुल गांधी से बड़ा देशभक्त और कौन हो सकता है। अशोक गहलोत ने एक्स पर एक और पोस्ट कर राजस्थान की भजन लाल सरकार को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर असंवेदनशील बताया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बिड़ला ऑडिटोरियम में रक्षा बंधन कार्यक्रम का एक बड़ा विज्ञापन अखबारों में दिया है, लेकिन इन्हीं अखबारों में बच्चियों और महिलाओं पर अत्याचार की खबरें भी छपी हैं, जिन्हें पढ़कर दुख और आक्रोश होता है। आखिर भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा में बार बार नाकाम क्यों हो रही है? क्या महिला सुरक्षा इनकी प्राथमिकता में ही नहीं है? गहलोत ने कहा कि मौजूदा सरकार केवल पीआर यानी पब्लिक रिलेशन और विज्ञापन के जरिए ही फील गुड का माहौल बनाने में लगी है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बहनों से खास अपील की। उन्होंने कहा कि इस रक्षाबंधन पर अपने भाइयों की कलाई पर सिर्फ भारत में बनी हुई राखी ही बांधें। एक संकल्प करो मेरे साथ कि हम अपने घर में अपने घर की जरूरत की जो भी चीज है वो केवल देश में बनी हुई खरीदेंगे, बाहर के देशों से बनी नहीं खरीदेंगे। बोलो तैयार हो? अरे अपने किसान बना रहे वही खरीदो, अपने कपड़ा खरीदो, अपने लीची खरीदो, अपने मखाने खरीदो, अपने खिलौने खरीदो। हमारा उपभोक्ता बाजार इतना बड़ा है कि हम अगर केवल अपने देश का खरीदेंगे तो अपने देश को आगे बढ़ा के ले जाएंगे। कोई भूखा नहीं सोएगा, हर एक का काम धंधा चलेगा। बोलो तैयार हो? तो आओ किसान भाइयों, शंखनाद करें आज खड़े होके मेरे साथ ये संकल्प लीजिए कि हम बोलेंगे सब, हम अपने घर की जरूरत का सामान अपने आसपास बनी हुई और अपने देश में बनी हुई चीजों से खरीदकर पूरा करेंगे। हम कोई विदेशी चीज नहीं खरीदेंगे। भारत माता की। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने 41 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया, जो प्रदेश की आबादी से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इतने पौधे आखिर लग कहां गए? सिंघार ने आरोप लगाया कि नर्मदा किनारे लाखों पौधे लगाने की बात कही गई थी, लेकिन आज वहां एक भी पौधा नहीं दिखाई देता। मैं आपको उदाहरण दूं, जब मैंने इनसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अक्षांश देशांश मांगे तो मेरे को 3 महीने तक प्लांटेशन के अक्षांश देशांश नहीं दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी जब दबाव बनाया मिले, मैंने एक यूके की सैटेलाइट कंपनी को हायर किया उसको कि भाई ये अक्षांश देशांश पे इनके कितने पौधे लगे। ये मेरे साथ हॉप भी गए थे, सब लोग जंगल में बैठे थे, सड़क बिल्कुल एसी गाड़ी वाले सब मेरे साथ जंगल में पत्तों में बैठे थे। तो 50 लाख का एक जंगल के अंदर पौधारोपण हुआ। मेरे पास तो जानकारी थी, अधिकारियों को नहीं, आपको हम पे विश्वास नहीं, आप चलिए देखिए। मैंने ठीक है, मैं रात को यहीं रुकूंगा बैतूल में, सुबह देखूंगा। सुबह पूरे पौधे गिने। आपकी जानकारी के लिए मात्र 1,500 पौधे निकले। 50,000 की संख्या की बात करी, वो घने जंगल के अंदर। मैंने फिर आपको बुलाया, मैंने आपके नाम के कितने लिखूं, आपके सीसीएफ के नाम के कितने लिखूं, डीएफओ कितने लिखूं। जब जाके 8,000 का पंचनामा बनाया, आज भी है मेरे पास पंचनामा। तो माननीय अध्यक्ष मोदी, जनता का पैसा है। हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण संतुलन की बात कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या हम जनता के पैसे को क्या ऐसे ही बर्बाद करेंगे? एक पौधा लगाने के लिए 50 से 100 रुपए आते हैं। शिवराज जी के समय तो आंध्र प्रदेश से बुलवाए थे, 350-400 रुपए का पौधा लगा था जंगल में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये नया भारत है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी, जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। जो उत्तर प्रदेश आज अपनी विरासत और विकास की यात्रा के लिए जाना जाता है, ये मेरठ है, क्रांति की धरा है। बाबा ओगड़नाथ की कृपा से 1857 में देश की आजादी का प्रथम बिगुल भोज यहां पर फूंकने का काम धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में इसी धरा ने प्रारंभ किया था।
याद करिए यहां के क्रांतिकारियों के बलिदान को, जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, ये सब समाज के दुश्मन हैं। ये लोग दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहे हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। याद रखना, आज ये विकास इसलिए हो पा रहा है क्योंकि डबल इंजन की सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बड़ी प्रतिबद्धता के साथ बिना भेदभाव के एक और शासन की योजना का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हालिया झड़प ने देश भर में चिंता और बहस दोनों को जन्म दिया है। इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। ये वीडियो है अरुणाचल के बीजेपी सांसद तापिर गाव का, जो उन्होंने 2019 में लोकसभा में कहा था। इस वीडियो में वे चेतावनी देते हैं कि अगर कहीं दूसरा डोकलाम होगा तो अरुणाचल में होगा। चीन ने 50 से 60 किलोमीटर तक हमारी सीमा में कब्जा कर रखा है, लेकिन मीडिया में कोई चर्चा नहीं होती। मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ, सदन में मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश। आप सुन रहे थे लेट्स माइक बयानबाजी। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.